हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। तो बच्चों, जैसा कि हमने कहा था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की। ये रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन वो चीज़ होती है जो हमारी बॉडी इंस्टेंटली रिएक्ट करती है किसी भी चीज़ के लिए। क्योंकि बॉडी जो है, जैसे मानिए कि सोचने समझ के काम करने में थोड़ा समय लगता है। जैसे कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो कि हम क्या करें, हम जैसे मान लीजिए आप 10th में हो, 11th में आप जाओगे नेक्स्ट ईयर, तो आप सोचोगे कि मुझे क्या लेना चाहिए, मैथ्स लें, बायो लें, कॉमर्स लें, क्या सब्जेक्ट लें, कौन सा सब्जेक्ट लें। इट टेक्स टाइम। लेकिन हमारी बॉडी जो है कुछ ऐसे सेटअप्स हैं इसमें जहाँ पे कि इसको पता चलता है कि हम किसी डेंजर जोन में हैं, तो वो फट से हमें प्रोटेक्ट करती है। एंड दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। थिंकिंग करने में समय ज़्यादा लगता है, रिफ्लेक्स एक्शन में समय नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा जी आपको पीटने आने वाले हैं। अब उन्होंने हाथ उठाया, दिया गाल पे एक, लेकिन आप क्या करोगे? बचने की कोशिश करोगे। अब इतने में पापा का गुस्सा और हाई हो जाता है। लेकिन आपने सोचा नहीं था ये कि मुझे प्रोटेक्ट करना है, चलो ठीक है पिट लेंगे, क्या करना है, कभी कभी ऐसा होता है। ओके लेकिन आप बचे, खुद को बचाए। ये क्यों हुआ? आपके रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से, आपके बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है उसकी वजह से। सो दोबारा अगर ऐसा हो, पापा अगर पीटने आए और अगर आप बच जाओ, तो ये मत कहना हम बचे, आप कहना कि हमारे रिफ्लेक्स एक्शन ने हमें बचा लिया, क्योंकि ऐसे में पेरेंट्स का गुस्सा और ज़्यादा हो जाता है। ओके सो यही होता है रिफ्लेक्स एक्शन। Reflex acts are perhaps involved in animal because the thinking process of the brain is bit slow. सोचने का प्रोसेस जो हमारी माइंड में होता है, ब्रेन में होता है, ये काफ़ी धीरे धीरे होता है बच्चों। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी आप कुछ चीज़ें भूल भी जाते होगे तो क्या याद करने में समय लगता है। लेकिन अगर जरा आप सोचिए कि आग के पास हमने हाथ रख दिया है या कांटों में हाथ रख दिया, पैर चला गया है, तो वहाँ अब हम सोच के फिर काम करें और भूल जाएं कि मेरे मसल्स को हटाना है, तब सोचो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, कितना बड़ा घाव हो जाएगा, चोट लग जाएगी, होगा ना। तो ये जो प्रोसेस है, ये एनिमल्स के लिए एक गिफ्टेड चीज़ है कि हमारी बॉडी तुरंत एक्शन ले सकती है। जैसे कि आप ये भी देख सकते हो, कभी कभी आप गिर जाते होगे और फट से खड़े हो जाते होगे कि कोई देखे ना, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन ही आप कह सकते हो। ओके सो रिफ्लेक्स एक्ट्स आर परहैप्स evolved in animals because the thinking process of the brain is a bit slow. धीरे धीरे काम करता है हमारा दिमाग, इसलिए ये हमारी बॉडी में होता है। In many animals, especially lower animals, the complex neuron network needed for thinking is not there or is not well developed. कुछ एनिमल्स में अगर देखें, जो छोटे एनिमल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे छोटे एनिमल्स में, ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे, लोअर एनिमल्स में जो कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स नेटवर्क होते हैं, needed for thinking is not there or no, it is not well developed. वो उनके में सोचने की क्षमता नहीं होती है, वो तुरंत एक्शन लेते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, किसी एनिमल को पकड़ो जो काटने वाला हो, तो फट से काट देता है, बाइट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो सोच नहीं सकता है, उसको एक्शन लेना है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो उसकी बॉडी खुद ब खुद कर देती है। इतना इंटेंशनली वो सोच के नहीं करता कि मुझे इस पर्सन को काटना ही है, ओके, या हर्ट करना है। क्यों? क्योंकि उनमें जो ब्रेन होता है ये फुल्ली डेवलप नहीं होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ऑर्थोपोडा हैं, सीगोस्मेरिस हैं, वर्म्स हैं, मोलासेस हैं, कोलिएंट्रेट है, इकाइनोडर्म्स हैं, ये सारे हैं। ओके चलिए, हेंस रिफ्लेक्स आर्क have been evolved as efficient way of functioning in the absence of true thought process. ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब ब्रेन नहीं है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से बिल्डअप नहीं है, डेवलप नहीं है, तो इनकी भी बॉडी में रिफ्लेक्स आर्क्स होते हैं जो कि इवॉल्व होता है एक सही तरीके से, और वो सही तरीके से काम करता है इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस। जहाँ पे ये कोई थॉट नहीं इनके दिमाग में आ सकता है, कुछ ये सोच नहीं सकते, लेकिन ये एक्शन ले सकते हैं। इसी वजह से एनिमल्स बाइट करते हैं या हमें हर्ट करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। ओके सो ये छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, इनमें ये खास बात होती है। नर्व कॉर्ड इवोल्यूशन, स्टारफिश में देखिए सिंपल नेटवर्क होता है नर्व्स का। जो स्टारफिश होती है, इनमें छोटा सा सिंपल, बहुत सिंपलेस्ट वे का नेटवर्क होता है नर्व्स का। अर्थवॉर्म में नेटवर्क ऑफ नर्व्स कनेक्टेड टू गैंग्लिया, जो इनके गैंग्लिया होते हैं उनमें नेटवर्क ऑफ नर्व्स का कनेक्शन होता है। फिशेस में हॉलो नर्व कॉर्ड एंड अ ब्रेन, इनका जो ये होता है ना स्पाइनल कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ये खाली होता है। ओके और ब्रेन भी बहुत ज़्यादा डेवलप
नहीं होता है, हॉलो होता है। तो अब सोचो जरा, जहाँ पे ब्रेन ही नहीं है वहाँ पे ये कैसे सोचेंगे या कैसे काम करेंगे। However, in spite of the presence of complex neuron network, reflex arcs continue to be more efficient for quick response. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क है, इनके में प्रेजेंट है। रिफ्लेक्स आर्क जो होते हैं ये इफिशिएंट होते हैं क्विक रिस्पांस के लिए, मतलब तुरंत एक्शन ले सकते हैं। कभी आपने वर्म वगैरह को देखा होगा या फिर कॉकरोच को ही आप ले लीजिए, तो जहाँ अगर हम लोग पैर या हाथ उसके पास लेके जाते हैं, थोड़ा सा भी उसको आवाज़ या कुछ भी सुनाई पड़ता है तो वो खुद को अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ के इधर उधर चलने लगता है या फ्लाई कर जाता है। ओके, तो ऐसे ही एक्शंस जो होते हैं एनिमल्स लेते हैं क्योंकि उनके बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन होता है। उनको इतना अच्छी तरीके से दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, बट दे आर एबल टू टेक एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शन उसे कहते हैं। क्लियर? जैसे कॉकरोच को ही देख लीजिए, आ गया यहाँ पे, भाग रहा है, जैसे सनलाइट पड़ती है ये अंधेरे में जाने की कोशिश करता है, अंधेरा ढूंढने की कोशिश करता है। सो दैट्स ऑल। अगर कोई प्रॉब्लम हो रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर, गुड बाय।